अच्छा, कल हमने पार्ट बी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन सिर्फ पढ़ी थी। आज भी हम काम आसान रखेंगे। आज हम पहले आधे घंटे में पढ़ेंगे डिस्काउंटिंग, वो जो पहली क्लास में पढ़ी थी। डिस्काउंटिंग की रिवीजन करेंगे और फिर जो है वो 1 घंटा हम लगाएंगे उसके ऊपर डिस्टिंक्ट वाला जो कॉन्सेप्ट था, ताकि कोई ऐसी चीज़ें इंटरलिंक ना हो उसके अंदर। तो इसलिए बड़ा कंफर्टेबली इंशाल्लाह काम हो जाना चाहिए। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसको रिवाइज करें। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 निकाल लें और एंट्रीज करना शुरू करते हैं। उसको बुला लो, वो जो क्या है शहजादा जो आगे बैठा होता है पहली रो में, दानिश। एक और भी है ना भाई, हाइट ऑफ एनीथिंग, एक नाम है। ये IFRS 15 किधर है भाई? आपने इनको क्यों अलाउ किया हुआ है कि आपसे मजाक करें? किसी को इतना ज़्यादा अलाउ ना किया करें कि वो। पास पेपर क्वेश्चन 11, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पेरोडिया मोटर्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30/21 आर एस फॉलो। ये सवाल भी नहीं मुक रहा हमारे से। ये पेज नंबर 512। इसकी कौन सी एडजस्टमेंट रहेगी? ये सिर्फ सेकंड। ऑन 1 जनवरी 2021 PML entered into a 6-month contract with Beta, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ठीक है। टू सेल कार बी फॉर रुपीज़ 35 लाख रुपया पर यूनिट। एक गाड़ी 35 लाख की बेचेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक लोगों को बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ चाहिए होती हैं, क्योंकि 200, 300 तो एम्प्लॉयज़ होते हैं लोगों के, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गाड़ी देता है। एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट इफ़ BL परचेजेज मोर देन 10 यूनिट्स, और अगर 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद लें तो प्राइस विल बी रिट्रोस्पेक्टिवली रिड्यूस टू 34 लाख। तो 35 लाख की बजाय प्राइस गिर के 34 लाख पे आ जाएगी। जैसे 250 की बजाय प्राइस गिर के 215 पे आ गई थी पिछली क्लास में। एट द स्टार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट PML सोचा था कि अल्हम्दुलिल्लाह BL विल इंशाल्लाह मीट द थ्रेशोल्ड फॉर डिस्काउंट। अब बता दें, जब हमने शुरू में ही सोच लिया है कि अगला डिस्काउंट अवेल करेगा, तो जब हम पहली 10 गाड़ियां बेचें तो 10 गाड़ियों की सेल किस पे बुक करें? 3.4 पे। पहली 10 गाड़ियां बेचें तो उनकी सेल 3.4 पे बुक करें। BL अल्हम्दुलिल्लाह फिर परचेज भी कर ली उसने 11वीं, लेकिन ये तो 11वीं खरीदने पे पता चला होगा ना। जब हमने 10 बेच रहे होंगे तब तो नहीं पता चला होगा कि इसने 11वीं खरीदनी है। तो ये तो मेरे ख्याल से यहाँ से आगे ना वो अब आपको बताने लगे दूसरा ऑर्डर। पहली 10 वाला ऑर्डर अलग था, ये दूसरी फिर 11वीं वाला ऑर्डर आते ही BL परचेज 11th यूनिट ऑफ कार ऑन 28 जून। उसने खरीद लिया, अल्लाह का शुक्र है। छठे महीने में 2-3 दिन रह गए थे ख़त्म होने में, उसने खरीद लिया 11वां यूनिट। फॉर विच नो रेवेन्यू हैज़ बिन, ओहो ये इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग, एंट्रीज गलत बता रहे हैं हमें। फॉर विच नो रेवेन्यू हैज़ बिन रिकॉर्डेड। अभी सब्र तो कर जाएं, पहले ज़रा ये तो देख लें कि करनी क्या एंट्रीज हैं। BL हैज़ मेड पेमेंट्स ऑफ ऑल यूनिट्स। 11 के 11 की पेमेंट्स हो गई हैं, नहीं एक्सेप्ट 11। तो पैसे कितनों के आए हैं? 10 के। और ये पैसे 11वीं के कब आएंगे? जुलाई में। अच्छा जी, बॉल पॉइंट मुंह से निकालो। अब मुझे बताएं किस टाइप का सवाल बना। पहली 10 का ऑर्डर अलग रिकॉर्ड करूं? तो क्योंकि 10 बेचते हुए ये नहीं पता होगा, अब 10 गाड़ियों के अलग अलग तो सेल नहीं कर सकता, पहली गाड़ी की, दूसरी की, तीसरी की, चौथी की। पहली 10 की सेल, इधर आ जाओ पहली रो में। पहली 10 बंदा शरीफ है बंदा। पहली 10 की सेल जो है वो मुझे बताएं, मैं एक एक करके बुक करूं या 10 गाड़ियों की इकट्ठी बुक कर लूं? 10 की इकट्ठी बुक कर लें। लेकिन पहली 10 की बुक करते हुए सेल मैं सोचूंगा कि 11वीं गाड़ी मैंने बेचनी है या नहीं बेचनी, लेकिन वो मैं सोच चुका हूं। PML कंक्लूडेड, सोच चुका है कि जब 11वीं गाड़ी वो लेने ज़रूर आएगा इंशाल्लाह। आप बता दें जी। और कैश 10 का आ चुका है, तो पहले मुझे ज़रा 10 की सेल बुक करवा दें और फिर 1 की सेल बुक करवा दें। 10 की सेल मुझे बुक करवाएं। कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। अच्छा, 10 गाड़ियां बेचते हुए वही मसला जो हमारी आखिरी क्लास में आखिरी सवाल में आया था। 10 गाड़ियां बेचते हुए मैं कस्टमर से कैश कितना लिया हो। अब थोड़ा सा सब्र कर लो, 5 मिनट बाद नया कॉन्सेप्ट शुरू होने लगा। 10 गाड़ियां बेचते हुए
मैंने कस्टमर से कैश कितना लिया होगा? 3.5। 10 गाड़ियां बेचते हुए मैंने कस्टमर से कैश लिया होगा 3.5 के एतबार से, लेकिन आई हैव कंक्लूडेड कि इंशाल्लाह वो मीट कर लेगा, इसलिए सेल कितने पे बुक की होगी? 3.4। तो 10 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 3.5, क्योंकि वो मुझे हर गाड़ी के 35 लाख दे देता होगा, उसको भी नहीं पता था कि 11वीं गाड़ी लेनी है या नहीं लेनी उसने। जी, मेरी क्या सोच थी? रेवेन्यू सोच की बेस पे बुक करना है। मेरी क्या सोच थी? रिफंड लाइबिलिटी। रिफंड लाइबिलिटी कितने से जी? 1 से। हो सकता है सोल्यूशन में कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी लिखा हो, तो रिफंड लाइबिलिटी अच्छा लफ्ज़ है। आ जाके ना ये सवाल बल्ब के सवाल से मैच करेगा कि मैंने बल्ब बेचे थे तो मुझे कैश आ गया था ज़्यादा बल्ब्स का, मैंने सेल में सिर्फ उतने बल्ब डाले थे जो मुझे उम्मीद थी बिकेंगे, और बाकी बल्ब मैंने लाइबिलिटी में डाले थे, बाकी बल्बों की सेल। तो इधर क्या है? इधर यूनिट्स का फड्डा नहीं है, इधर उनकी प्राइस का फड्डा है। बल्ब में यूनिट्स का फड्डा था, बल्ब में यह था कि 10 बल्ब बेचे विद सेल और रिटर्न, तो उसमें से अगर 2 वापस आ जाने हैं तो हमने कहा था कैश डेबिट 10, सेल क्रेडिट 8 और रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट 2। ये बल्बों की एंट्री की थी। इधर बल्बों की डिस्कशन नहीं हो रही, इधर डिस्कशन हो रही है अमाउंट की। तो कितने पैसे आ गए, लेकिन इंशाल्लाह वो थ्रेशोल्ड मीट करेगा। तो सेल किस पे डालूं? 34 पे। सेल किस पे डालूं? तो कितनी पैसे वापस करने पड़ेंगे जब कभी वो 11th यूनिट लेने आएगा? 1। जी, अब सवाल पूछ लें। एक ही कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी देखो, लाइबिलिटी टू पे कैश, कोई मसला नहीं। ये जरा लाइबिलिटी टू पे कैश टाइप मुझे जरा चीज अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने लिखी। पहली रो में आ जाओ। आगे ये तो हो गया ये, लेकिन जब 11वां यूनिट बेचूंगा तब मैं कैश और सेल बुक करूं या रिसीवेबल और सेल? इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ अनकंडीशनल राइट ये वो, ऐसी कोई कहानी नहीं लिखी हुई, बस रिसीवेबल और सेल बुक करूं या कैश और सेल बुक करूं? रिसीवेबल और सेल बुक करूं। लेकिन कैश तो आया ही नहीं उसका ना, 11वें का कैश आया ही नहीं, लेकिन रिसीवेबल और सेल दोनों किस प्राइस से बुक करूं? 3.4 से या 3.5 से? अब मैं भी सेल बड़ा खुश होके 3.4 पे बुक करूं क्योंकि वो थ्रेशोल्ड मीट कर गया, और उसको भी पता है वो थ्रेशोल्ड मीट कर गया, इसलिए उससे मैं मांग भी सिर्फ कितने सकता हूं? 3.4। तो अब बता दें रिसीवेबल डेबिट सेल क्रेडिट कितने से? रेवेन्यू। इसमें दोनों क्यों सेम अमाउंट से कर रहा हूं मैं? क्योंकि उसको भी पता है वो थ्रेशोल्ड मीट कर गया है, और पहली सूरत में मेरा ख्याल था वो थ्रेशोल्ड मीट करेगा, लेकिन उसको जब सेल करता था तो मैं पैसे पूरे मांगता था। लेकिन कोई एंट्री करें इस वक्त, रिफंड लाइबिलिटी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट रिफंड। अब वो जो लाइबिलिटी है उसको खत्म करें, और मैं से जो रिसीव करूंगा, ये वाला रिसीवेबल मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन पिछला रिसीवेबल ज्यादा रिसीव कर लिया है ना, ये वाला रिसीवेबल मैं छेड़ना नहीं चाहता, लेकिन पिछला रिसीवेबल ज्यादा रिसीव कर लिया हुआ है, तो वो अब अल्लाह का शुक्र है मुझे पता चल गया उसने डिस्काउंट लेना ही लेना है। तो अब मैं रिफंड लाइबिलिटी किताबों से खत्म कर दूं, और रिसीवेबल इस वाली गाड़ी का तो 3.4 ही है, लेकिन पिछले का जो एक ज्यादा ले लिया हुआ है उसको मैं वापस करूं। कैश इन्वॉल्व अगले साल होगा मादरत, तो मैं आगे नहीं चल सकता। तो इट वॉज लाइक अ प्रीवियस ऑर्डर, सुबह वाले सवाल जैसा, इट इज लाइक अ न्यू ऑर्डर। अब द फटा इसके अकाउंटेंट ने क्या किया, पिछले सवाल में ना कैश भी आ रहा था, तो वो कैश अब मैं ऑब्वियसली शो नहीं कर सकता क्योंकि कैश अगले साल आने। नोट करें,
इसमें क्यों मैंने कैश और रेवेन्यू डिफरेंट अमाउंट से बुक किया? मेरी सोच है डिस्काउंट लेगा, लेकिन मैं तो उससे पूरे पैसे लूंगा ना, क्योंकि अभी तो वो थ्रेशोल्ड मीट ही नहीं किया उसने। आगे आने किसी ने आ सकता है पहली रो में, इधर भी जगह खाली। ओके हाँ जी, डेट्स तो उसने बताई नहीं, पहली गाड़ी कब बेची, दूसरी गाड़ी कब बेची। ये अलग अलग ही की है सुबह वाले। ना 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 ना, सिर्फ आपने रिकॉर्डिंग सुननी है जाके। मैं तो बच्चों को थर्सडे वाले में ये सजेस्ट करता होता हूँ, घर जाके एक दफ़ा रिकॉर्डिंग सुन लें बस दोबारा। थर्सडे वाला सवाल आप लोगों को एक दफ़ा करने से पहले एक दफ़ा आपने रिकॉर्डिंग सुननी है दोबारा। उस सवाल में भी आप देखिएगा, ये दोनों एंट्रीज अलग अलग की हैं, कितनों को याद आ रही हैं? अलग अलग की हैं। जब भी नया कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा था, नया ऑर्डर पकड़ा था, पुराने ऑर्डर का हमने नज़र मार के उसको सेट किया था। बिल्कुल अलग अलग की थी, प्योरली अलग अलग की थी। हाँ जी, वन बाय वन। यार मैस मचेगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा चीज़ों को। अच्छा, अब पूरे सवाल में हैज़ बीन रिकॉर्डेड, हैज़ बीन कैपिटलाइज, इज डेबिटेड, इज क्रेडिटेड, इज टू बी रिकॉर्डेड, ये सारा ढूंढना है। वो पूरे सवाल में ज़रा देखें, पहले कहीं पढ़ा है आपकी नज़र एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कहीं नहीं लिखा हुआ पूरे सवाल में कुछ। अब एक लाइन लिखी हुई है, फॉर विच नो रेवेन्यू हैज़ बीन रिकॉर्डेड, मीन्स 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 द रेवेन्यू ऑफ 10 हैज बीन, वो भी नहीं रिकॉर्डेड हो, फिर तो मारे जाएंगे, ये तो फिर गलत आप लोगों ने समझ लिया। BL परचेज द 11th फॉर विच नो रेवेन्यू हैज बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब है 11 नहीं, 11th का रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट 10, हो गया होगा, और हुआ सही होगा या पूरी अमाउंट रेवेन्यू में डाल दी होगी? सही 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 सही। अगर पूरी अमाउंट रेवेन्यू में डाली होती वो सवाल बताता 35 की। तो सवाल में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है कि 11वीं का रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा, अब ये ना कहिएगा सर 11वीं का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ तो शायद ये वाली हो गई हो, और जान दें यार, जो खुदा का खौफ करें, फिर ये वाली कहां से हो सकती है? वो तो उसके साथ एडजस्ट मिलती जुलती एंट्री है, उसकी वजह से ही तो अगली एंट्री आएगी। तो 11वीं का रेवेन्यू रिकॉर्ड, ये सवाल ने लिखा हुआ है। मैंने कहा था बिल्कुल उंगली पकड़ के चला करें सवाल में। 11वीं का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ तो आगे फिर अब सवाल कुछ नहीं कह रहा, तो क्या हो गया? 10 का हो गया। फॉर विच लिखा होता ना, फॉर विच नो रेवेन्यू, इसका एज इट इज कर दें। कैश की एंट्री अकाउंटेंट भूलता नहीं, ये भी तो बात है। कैश डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट, रिफंड। जी बस ये दो एंट्रीज कर दें, ये तो आसान सा ही। आप एक बड़ी मजे की चीज आपने सवाल में सीखी है, जिस एंट्री के बारे में उसने नहीं बताया हुआ अब वो पूरी सही रिकॉर्ड हुई है। अच्छा, रेक्टिफाइंग एंट्री, पेपर में बस ये लिखने की जरूरत नहीं, ये दो एंट्रीज काफी होंगी। रेवेन्यू रिकॉर्ड किसका नहीं हुआ? जरा मुझे करने दो करने दो करने दो। ये 11वीं का रेवेन्यू रिकॉर्ड हो गया, होना आराम है। ये सवाल कह रहा था 11वीं का रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं हुआ, मैंने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली एक चीज़ उससे मिलती जुलती है, जब भी नया ऑर्डर आएगा पुराने ऑर्डर पे नज़र मारनी है। ये घर में जाके थर्सडे वाले सवाल पे ट्राई कीजिएगा, जब भी नया ऑर्डर आएगा पुराने ऑर्डर पे नज़र मारनी है, तो आपको दोनों सवालों में एक एक्स्ट्रा एंट्री नज़र आएगी। जी बोलें। रिफंड लाइबिलिटी डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट। आगे आ जाओ यार, ये उधर देखो तो ऊपर टीवी में नजर आ रहा है।
क्या? हाँ, रिफंड लाइबिलिटी के बारे में नहीं बताया हुआ, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा सा तो सोचो ना कि ये एंट्री उसी की वजह से हमने की है ना आगे, तो उसने नई सेल ही बुक नहीं की, तो फिर नई सेल की वजह से जो अगली एंट्री है वो कैसे बुक की होगी? जैसे ही अगला ऑर्डर कंफर्म हो जाए ना आपको, तो फौरन अब आप कह दो यार अब तुमसे 3.4 मैंने लेने हैं नई गाड़ी के, लेकिन ठीक है यार अब मैं तुमसे 2.4 ही ले लेता हूँ। वो कहेगा क्यों? यार वो पुराने भी तुम्हें छोड़ने हैं ना 1 रुपया। कैश में नहीं 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 नहीं, कैश नहीं भाईजान, रिफंड लाइबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट नहीं, कैश की एंट्री तो सवाल बताएगा, कैश लॉक कर देता है सवाल, कैश आपके हाथ में नहीं है। बीएल हैज मेड पेमेंट्स, बाकी पैसे सेटल होंगे जुलाई में, सेटलमेंट लॉक हो गई अगले साल, कैश आपके हाथ में ही नहीं है, ये कैसे हो सकता है कैश को आप छेड़ें? कैश सवाल अपने हाथ में रखा करेगा हमेशा, हम बस इन्हीं अकाउंट से फिर खेल सकते हैं। तो 2 सवाल सुबह हो गए थे इसके, एक सवाल ये हो गया, एक मैं होमवर्क में डाल दूंगा 5-10 मिनट वाला, और एक कल डिस्काउंट वोचर वाला भी सवाल रहता है होमवर्क में देने वाला, तो ये ताकि 15-20 मिनट का होमवर्क भी मिल जाए आपको। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर रिलैक्स, अब हमने डिस्काउंटिंग की रिवीजन करनी है। डिस्काउंटिंग, इसमें पहली क्लास में जो हमने पहला सवाल किया था, आज भी और जब IFRS 15 शुरू हुआ था तब भी वो इस तरह का सवाल था। आज सुबह सुबह भी सवाल किया था, ना करो ना, मैंने कहा इस सिनेरियो का नाम बताएं, क्रेडिट सेल, इस सिनेरियो का नाम बताएं, क्रेडिट सेल, ठीक है जी। इसमें हम रेवेन्यू कहां बुक करते हैं? रेवेन्यू यहां बुक करते हैं, किस पर? प्रेजेंट वैल्यू पर। और क्या एंट्री करते हैं? डेटर डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। जब चीजें डिलीवर होती हैं, आज सुबह सुबह सवाल किया है अभी क्लास के अंदर आते ही, ये कौन सा सवाल था? एक सवाल होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एक सवाल होता है एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तरतीब से जरा चलिएगा, जिस तरह मैं चीजें लिख रहा हूं उस तरह देखिएगा। भाई चुप रहो, इधर मुझे कैश आ जाएगा, इधर देख पहले, अच्छा इधर मुझे कैश आ जाएगा और मैं डिलीवरी करूंगा इधर। नाम बताएं इसका, नाम जरा मैं ब्लू मार्कर से लिखना है। ये कौन सी सेल थी? क्रेडिट सेल। ये सिनेरियो कौन सा है? क्रेडिट सेल या एडवांस फ्रॉम कस्टमर? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, जब एडवांस आ जाता है कस्टमर से, तो जो रेवेन्यू बुक होता है वो यहां पे बुक होना है, ऐसा ही है ना? एक सवाल कराया था इसका आपको, एक और आज करा देता हूं। रेवेन्यू यहां बुक होना है क्योंकि डिलीवरी कब हुई है? 2 साल बाद, रेवेन्यू यहां बुक होना है। और जो रेवेन्यू बुक होना है ना, याद रखिएगा ये फ्यूचर वैल्यू पे होता है, यानी कैश की फिगर सवाल में गिवन होगी, आप उसे खींच के रेज टू पावर 2 करके यहां ले जाएंगे, 1.1 रेज टू पावर 2 पॉजिटिव 2,
तो रेवेन्यू क्वेश्चन नंबर 12 जो किया था, तो ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला सिनेरियो है, और इसमें एंट्री, ये तो मैंने रेवेन्यू बुक करना लिखा था ना, बुक रेवेन्यू, बुक करें रेवेन्यू इस दिन प्रेजेंट वैल्यू पे, और इधर बुक करें रेवेन्यू इस दिन किस पे, नहीं फेयर वैल्यू नहीं, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। और अब जनरल एंट्री क्या होगी इस दिन, बस बता दें, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी या एडवांस फ्रॉम कस्टमर क्रेडिट, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, ठीक है। और सेल किस पे बुक होगी, फ्यूचर वैल्यू। इसका सवाल सुबह सुबह आते ही किया था इस वाले का, इसका भी एक रिवाइज करा देता हूं। और एक तीसरा सिनेरियो, इधर हुआ कॉन्ट्रैक्ट यहां के 2 साल बाद पैसे आएंगे, और 2 साल बाद तो मुझे डिलीवरी करना एट अ पॉइंट इन टाइम, एट अ पॉइंट इन टाइम। मैंने किसी को फ़ोन करके कहा कि यार मुझे 2 साल बाद जो है ना एक ये होगा चांद पे जाने के लिए हवाई जहाज़, तो क्या चाहिए होगा, वैलेंटीना टेरेस्कोवा पता नहीं हमारे ज़माने में गई थी, रॉकेट चाहिए होगा, तो मुझे 2 साल बाद वो चाहिए होगा। और वो कोई हाईली स्पेशलाइज्ड भी नहीं था, उसने अपने प्रेमिसेस में बनाना शुरू किया, उसने अपने प्रेमिसेस में बनाना शुरू किया, साथ साथ मुझे दे भी नहीं रहा और मैं कंज्यूम भी नहीं कर रहा, मेरे घर आके भी नहीं बना रहा, और जो अपने प्रेमिसेस में बना रहा है तो मैंने उसमें शर्त लगाई हुई है कि नहीं, मैं बताता हूँ, मैंने शर्त लगाई हुई है कि अगर अधूरा काम छोड़ दिया, अगर अधूरा काम कुछ हो गया तो मैं तुझे पैसे नहीं दूंगा अधूरे काम के। तीसरी शर्त फेल हो गई, पहली भी फेल, दूसरी भी फेल, तीसरी भी फेल, वो बेचारा मजबूर है रेवेन्यू रिकॉर्ड करने पे एटा। सरकार इसको कैश सेल कहते हैं, इसमें कोई डिस्काउंटिंग नहीं है, इसको कैश सेल कहते हैं। ये भी कभी कभी सवाल डाल देता है बच्चों को डिस्काउंट रेट देके, और बच्चे डिस्काउंट रेट से खेल रहे होते हैं, आई के वन से खेलने लग जाते हैं। हाँ। तो कैश भी उसी दिन आ रहा है सेलर के पास, और डिलीवरी भी पॉइंट इन टाइम पे कर रहा है एक वक्त में। तो ये बस सिंपल इस तरह की चीज़ है कि हमने किसी को फ़ोन करके कह दिया यार 2 साल में मैंने चीज़ें लेने आनी है, तो उसने कहा कोई नहीं यार आ जाना, पैसे देना, चीज़ लेके चले जाना। इट इज़ अ कैश सेल, फील लाइक इट, देयर इज नो नीड ऑफ डिस्काउंटिंग, सो नो डिस्काउंटिंग, इट इज ओनली कैश सेल, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। कभी कभी ये पंगा भी डाल देता है, एक दो सवाल उसने ये डाले थे डिस्काउंट रेट देके, बच्चे डिस्काउंट रेट से खेल रहे थे। ओके चलें जी, इसका सवाल कर लें एक हल्का फुल्का सा, तो फिर मैं असल में चौथे कॉन्सेप्ट की तरफ आने लगा हूँ। उसमें यह है कि कैश यहाँ आ जाएगा, थोड़ी सी सर्विस हम यहाँ देंगे, थोड़ी सी सर्विस हम यहाँ देंगे, तो सर्विस रेवेन्यू का सवाल एक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हल्का सा इसका सवाल रिवाइज कर लें, क्वेश्चन 12 की तरह का। कैश इज रिसीव्ड ऑन 1 जनवरी 2011। अच्छा, आपने ना सवाल में कैश को ढूंढा करना है, कैश को ढूंढा करना है। इधर देखें, अगर इधर कैश है तो उसकी पीवी निकाल लिया करनी है, और अगर इधर कैश है तो उसकी एफवी निकाल लिया करनी है। तो लिखें डिस्काउंटिंग के सवाल में कैश की डेट ढूंढा करनी है, डिस्काउंटिंग के सवाल में कैश की डेट ढूंढा करनी है। और ये तीनों नोट कर लें जरा सिनेरियोस, डिस्काउंटिंग के सवाल में कैश की डेट ढूंढा करनी है, कैश किस दिन आ रहा है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया करनी है। डिस्काउंटिंग के सवाल में कैश की डेट ढूंढा करनी है, फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकाल लिया करनी है। हो सकता है ना भी निकालनी पड़े, ये वाला जो सिनेरियो था। बहरहाल डिस्काउंटिंग के सवाल में कैश की डेट ढूंढनी है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू निकाला करनी है। चलिए क्वेश्चन 12 की तरह का सवाल, क्वेश्चन 12 लाइक जी, डिलीवरी नोट कर लो।
यार वो जो एंट्रेंस पे वो लगा है बैनर, कब लगा है? हंसी तो नहीं छूट गई थी आपकी देख के? हाँ, सीए वाला 5.5 साल वाला। ये आप लोग ख़राब करते हैं नए लोगों को। आराम से बंदा 5.5 साल में कर लेता है। हमारे ज़माने में हमने सुना था 6 साल में होता है, और 5 साल और 11 महीने और 28 दिन में हो गया था। तो 2 दिन पहले हो गया था। तो इसमें कोई कानून वाली बात नहीं है। तो बस प्लीज़ यार, मैंने कहा था ज़रा थोड़े से तमीज़ से रहना। अच्छा, तो बस ये आप जैसे लोग जो है ना, अब किसी जूनियर को आगे कहते हैं ये देखिए हो क्या रहा है, और फिर सामने कहते हैं मुझे देख ले ज़रा। तो लेकिन मुझे लग रहा है किसी ने सीए इंटर के 1.5 से 2 साल बदलने हैं। बॉल पॉइंट से पंगे ना लीजिएगा उस डायग्राम पे। अच्छा डिलीवर्ड ऑन 31 दिसंबर 2012। आप बता दें जी, कैश की डेट ढूंढें। 2011 2012 कैश कितना? 5,000। अब मुझे बताएं, इज इट एन एडवांस फ्रॉम कस्टमर और इज इट अ क्रेडिट सेल? एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो कैश को उठा के यहां ले जाएं। अच्छा, ये जो सेल निकालनी है ना, ये आप वर्किंग में साइड पे निकाल के रख सकते हैं। सेल साइड पे निकाल के कहीं रख सकते हैं, बाद में सवाल में मैं यूज कर लूंगा। सेल को साइड पे निकाल के कहीं रख लें। सेल ऐसी अगर आपको निकालने का शौक चढ़ा हुआ है ना, वैसे इंशाल्लाह एंड पे बैलेंसिंग भी आ सकती है। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा, एंड पे बैलेंसिंग भी आ सकती है, लेकिन सेल को साइड पे निकाल के रख लें। एडवांस का सवाल है ना, किसका सवाल है? एडवांस का। सेल को साइड पर निकाल के रख लें फ्यूचर वैल्यू पे, कहीं यूज नहीं होनी, बाद में बैलेंसिंग भी आ सकती है। एक तरीका बताऊंगा। सेल को साइड पर निकाल लें जी। 5,000 रेट या 10% ले लो। 5,000 इंटू 1.1 रेस टू पार 6050। इसकी लॉजिक एक बताई थी, मैंने कहा था आपने बैंक से लोन लिया 5,000, तो उसको 2 साल बाद वापस कर दें 6,050 रुपये। कितने लोगों को याद आया? बैंक से लोन लिया 5,000, उसको 2 साल बाद वापस कर दें 6,000। या किसी से आपने पकड़े 5,000, उसे 2 साल बाद 6,000 वाली चीजें दे दे, वो खुश हो जाएगा। ये इस टाइप की ट्रांजैक्शन है। लेकिन सेल को निकाल के साइड पे रख लें एडवांस फ्रॉम कस्टमर में। उधर हम सेल पहले ही पीबीसीबी निकाल लेते हैं। चलें, अब तो सिंपल एंट्रीज हैं। 1 जनवरी 11 डेट, डिस्क्रिप्शन और एडवांस फ्रॉम कस्टमर या कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी जी। पहले क्या लफ्ज़ लिखूं? एंट्री बोलें, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट 5,000। आगे 31/12/11। अगर लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट, सुबह की क्लास में डेटर था तो इंटरेस्ट इनकम, अगर लाइबिलिटी है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस। जी इंटरेस्ट एक्सपेंस। अब कैरिंग अमाउंट 0 रख के सेल बैलेंसिंग भी आ सकती है। हाँ, कैरिंग अमाउंट 0 रख के ट्राई करें, सेल बैलेंसिंग भी आ सकती है। लेकिन अगर आपने सेल साइड पे निकाल के रखी हुई है ना, सेल साइड पे कब निकाल के रखनी है? जब क्रेडिट सेल हो या जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर हो? एडवांस फ्रॉम कस्टमर, तो सेल साइड पर निकाल के रख लें। साइड पे कैलकुलेट करके रखी हुई, यूज करनी है कर लें, यूज करनी है कर लें। 31/12/12 को इसको क्या करें? चीजें डिलीवर करें। एंट्री जरा पहले मुझे बता दें। कैश डेबिट, बैंक से लोन लिया, कैश डेबिट लोन या लाइबिलिटी क्रेडिट। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट, कंपाउंड होगा, कंपाउंड होगा। इंटरेस्ट डेबिट लोन क्रेडिट।
लोन डेबिट कैश क्रेडिट कर दूं या लोन डेबिट चीजें बेच दूं? जस्ट लाइक बैंक लोन, लोन डेबिट सेल क्रेडिट। ये जी क्वेश्चन 12 हमारा रिवाइज हुआ है आज। लोन डेबिट सेल क्रेडिट 6050, वो जो साइड पे निकाल के रखी हुई है। ये जरूर लिखें, सेल साइड पर निकाल के रख लें, सेल साइड पर निकाल लें। हाँ, एंड पे ऐसे ब्रैकेट में निकाल के, बस मैं चीज कराना नहीं चाह रहा वो। एक मिनट पहले मुझे एंट्रीज कर लेना है, बताएं जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, तो लिख लें लाइक क्वेश्चन 12। अच्छा जी, अब जो अगली कैलकुलेशन है उसमें हम गुड्स डिलीवर नहीं करेंगे, सर्विसेज देंगे, तो उसमें लीज वाले फॉर्मूले से हेल्प लेंगे। बस याद रखना है आप लोगों ने क्या ढूंढना है, कैश। या तो इसकी पीवी निकाल के सेल निकाल लें, जैसे सुबह के क्लास में निकाली है, या इसकी एफई निकाल के फिर साइड पे सेल निकाल के रख लें। और लॉजिक क्या याद रहेगी, लोन लिया 5000, वापस किया 6050, तो जब लोन वापस करने गए तो लोन देने की बजाय कोई चीज बेच दी। अच्छा, एक तो मैं आपके सामने बिल्कुल आसान सा सिनेरियो लिख रहा हूं, चौथा, इधर पैसे आए और इधर आपने सर्विस सरेंडर कर दी। इसे क्या कहेंगे, कैश सेल। साल के एंड पे पैसे आए और आपने सर्विस भी दे दी, यानी पूरा साल सर्विस दी और पैसे ले लिया। और इधर कैश पैसे आए और इधर आपने सर्विस सरेंडर कर दी। इस सिनेरियो का नाम भी क्या रहेगा, कैश सेल। दैट इज ऑल्सो अ कैश सेल। सर्विसेज रेंडर करना, आपने एक साल किसी को सफाई करके दी और उस एंड पे पैसे ले लिए, फिर अगले साल सफाई करके दी, फिर पैसे ले लिए। ये तो आसान सा है। अच्छा, अब असल में जो बात मैं आज अब करना चाह रहा था वो ये थी कि यहां पे आप किसी से पैसे पकड़ लें और यहां पे उसको सर्विस सरेंडर करें। फोर तो कुछ भी नहीं है, आपने एक साल सफाई की एम्पोरियम मॉल में, सर्विस सरेंडर की और जाके पैसे ले लिए, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। साल के आखिर में पैसे आए, सर्विस पूरा साल ही देते हैं आप, लेकिन एंड पे बस लिख देते हैं। इसी तरह
बस साथ साथ बुक करते जाए हर महीने के एंड पे, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। अच्छा नेक्स्ट, चुप ना, क्या लगे हुए हो। अब मोहतरम एक ये सिनेरियो हो सकता है कि आपको मैं कहूँगा तो मतलब मैं जमादार हूँ, तो मैं कहता हूँ आप जमादार हैं, चलो नहीं ये तो हद होगी। हम कहते हैं यार किसी को आपको इस साल भी सफाई करके दे देते हैं, इस साल इंशाल्लाह सफाया कर देंगे आपको। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने पकड़ा है, इसमें कैश आज आ गया लेकिन सर्विस बाद में देनी है। अब फड्डा ये है कि आपको मैं कैश की फिगर इस दिन दे रहा हूं 4,000 रुपए। अब आप रेवेन्यू निकालेंगे कैसे, वो तो ठीक है, बट रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, यानी 4,000 को कैसे उठा के आगे लेके जाएंगे। रेस टू पावर -2 तो नहीं, कब कुछ अच्छा कोई फिगर होगी इस तरह की, जैसे मैं कहूं, मैं रफली ज्यूम कर रहा हूं, जरा फिगर्स रफली ज्यूम कर रहा हूं 2300 और 2300 ऐसे ज्यूम कर रहा हूं, 2300 जमा 2300, नहीं वैसे ही पूछ रहा हूं, 4600 को अगर मैं डिस्काउंट करूं तो 4,000। इसमें एक सेंस ना, सब्बर डिस्काउंट रेट कोई भी है, इसमें मैं इतना भी बड़ा हो गया हूं कि इम्प्लिसिट रेट आपको भी एक्सेल पे निकाल के इसका दिखा देता हूं कि क्या इम्प्लिसिट रेट होगा इसका, ठीक है। मैं ऐसी बात कर रहा हूं फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, ये एक डाटा है आपके सामने, डिस्काउंट रेट इंशाल्लाह मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं इसका। तो इज इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल कि ये, लेकिन ये दोनों फिगर्स शुड बी ग्रेटर देन दिस। जैसे ये देखें ना, इधर आपने 5,000 था और हाँ वो तो सेम ही होगी यार, सर्विस बाय डिफॉल्ट हम एज्यूम करेंगे सेम सर्विस सरेंडर कर रहे हैं, ठीक है। इधर 6,000 आया था, सॉरी इधर 5,000 था और इधर 6,000, ऑब्वियसली फ्यूचर वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन दिस फिगर। तो इट इज लाइक दिस कि पेपर में आपको दे देगा ये दोनों फिगर्स आपसे गायब कर देगा, ये दोनों फिगर्स आपसे गायब कर देगा। अब इसके लिए मैं आपको कह रहा था हेल्प ले लें लीज की। लीज में करते थे आप ये, इन दोनों रेंटल्स को पीछे लाते थे, तो अब लीज टाइप फॉर्मूला लिखें बट रेंटल टाइप मिसिंग कर दें, क्योंकि अब ये दोनों गिवन नहीं होंगी। लीज में ये दोनों गिवन होती थी, तो यार क्या आप ऐसे क्यों देख रहे हो, आराम सी बात, लीज में ये दोनों गिवन होते थे, इनकी पीवी निकाल के आप इधर लिख लेते थे। अब आप इसको समझे, पीवी टाइप दी हुई है, 4,000 जो मैंने गायब की है, पीवी टाइप दी हुई है, उसको उठा के मैंने रेंटल टाइप निकालना है, तो बोलें क्या टाइप दी हुई है, बीवी टाइप नहीं, तो तेरे दिमाग इधर क्या दी हुई है, पीवी टाइप दी हुई है, और क्या मिसिंग है, रेंटल टाइप मिसिंग है। तो लीज का जरा फॉर्मूला ट्राई करता हूं, शायद आपको थोड़ा सा अपील करें। बिल फर्ज ये मिसिंग है, रेंटल लिख लूं या रेवेन्यू लिख लूं, मेरी मर्जी है, रेंटल या रेवेन्यू मिसिंग है, हाँ ये मैंने आपको दे दिया फिगर 4,000। अब लीज में समझे ये पीवी टाइप है और ये दोनों फिगर्स रेंटल टाइप है, डन। डिस्काउंट रेट 10% लेके करते हैं। लीज में क्या होता था, पीवी रेंटल इनटू रेस टू पावर, हाँ यार अब मैं -2 ही लिखूंगा, अब मैं -2 ही लिखूंगा, क्योंकि अब मैं वो एफवी नहीं निकाल रहा, वो एफवी निकालने का फॉर्मूला था +2 लिखना है। अब मैं जरा लीज से हेल्प ले रहा हूं, मैं लीज से हेल्प ले रहा हूं। अच्छा नहीं 2300 तो मैंने वैसे ही लिखी थी, मुझे नहीं पता क्या आनी है फिगर्स। अब मैं इसको काट कर और इसको काट कर, कैश इज इक्वल टू रेवेन्यू, रेवेन्यू इनको बुलाऊंगा तो इसके बराबर आ जाएगा। नहीं प्लस नहीं ना यार, अब लीज से आपने हेल्प ले लिया, अब ये -2 ही सेट रहेगा लीज के एतबार से। सोचो अब ये ना सोचो मैं आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो, अब लीज की तरह सोचो, लीज की तरह सोचोगे आपको आसान महसूस होगा। अब क्या टाइप, अच्छा लीज में क्या होता था, 2300 इधर गिवन होता था, मैं 4,000 टाइप कोई चीज कैलकुलेट कर लेता था, इधर क्या गिवन है
4000 पीवी टाइप गिवन है और रेंटल टाइप निकाल रहा हूं, तो इधर आप +2 ना करो, रेवेन्यू जल्दी 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 जल्दी, 1 - 1.1 रेज टू पावर, ये फिगर मिसिंग है, इसको मैं, अच्छा अब देखें क्या क्या उठाऊं, इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्स, इसका जवाब क्या है जी? जिस तरह निकाल ला यार, जिस तरह मर्जी निकाल तू, जिस तरह मर्जी निकालो, मैंने लीज से हेल्प ले ली है। 1 पॉइंट x इज इक्वल टू 23, 2300 तो मैंने वैसे ही को लिखा था 2305। जो लोग जिस और तरीके से चल रहे हैं 2305 ले आए, बस जैसे मर्जी चलें। नहीं 2305 आ रहा, 1.7 पॉइंट के बाद डिजिट 4 बता दें, चलें 7 7 3, आप बता दो फिर 0 वट एवर इट मे बी। अब इंशाल्लाह इसके हम एंट्रीज करते हैं, ठीक है जी। लिखें, इस सिनेरियो का नाम एडवांस फ्रॉम कस्टमर, माय पप्पू, इस सिनेरियो का नाम एडवांस फ्रॉम कस्टमर, लेकिन इसको लीज की तरह क्यों ट्रीट किया है? कि उसमें दो हैं, रेवेन्यू 2 दफा बुक होना है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर को हमने सर्विसेज देनी है, हम जमादार हैं, हमने जाके सफाई करनी है, तो वी आर सेलिंग सर्विस। ये भी यही था, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। ये वाला सिनेरियो जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया है और ये वाला सिनेरियो, इसमें मैंने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी, मुझे जरा आसान तरीका लग रहा था वो। इसमें मैंने किस टॉपिक से हेल्प ली है? लीज से हेल्प ली है। अब कैलकुलेशन तो बहुत आसान है, रेवेन्यू को साइड पर मैंने कैलकुलेट करके रख लिया, लिखे बड़ा बड़ा करके साइड पे कैलकुलेट करके रख लिया। अब इंशाल्लाह मैं फिगर्स डालता हूं सारी की सारी, साथ साथ रेवेन्यू बुक करेंगे। रेवेन्यू को साइड पर निकाल के रख लिया। इस तरह की एग्जांपल अभी मैंने पॉइंट 2 में की थी। बंद करो यार। हाँ जी, देखा कितनी बड़ी नेमत थी उस क्लास में, इतना सा हिस्सा। अच्छा, जब चली जाती है तब एहसास होता है। यकम चुप चुप भाई चुप, ये डेट बता दें, 2010 कर लेते हैं, 2011 गोड़ा थल्ले कर, यकम जनवरी 2000, ओहो टेबल तो बना लें पहले। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी भाई यहां तक रखो सिर्फ कैमरा। बताएं जी 4000 रुपये क्या लिखूं? कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, तो प्लस 4000। इंटरेस्ट बुक करें 31/12/10। अगर लायबिलिटी है तो इंटरेस्ट कौन सा वाला? एक्सपेंस वाला, इनकम वाला? एक्सपेंस वाला। इंटरेस्ट एक्सपेंस 4000 ज़रब 10%, 400 ना 31/12/10 को रेवेन्यू बुक करें, साथ साथ रेवेन्यू बुक करें ना। 31/12/10 को साइड पे निकाल के रखा हुआ है, ये 1 साल का रेवेन्यू निकला है,
कोई बोंगी ना मारिएगा। रेंटल्स जो होते थे, रेंटल्स एक अलग अलग रेंटल निकलता था ना, तो ये 1 साल का रेवेन्यू निकला 2305। साइड पे निकाल के रखा, वैसे यूज कर लें। 31 12 10 एंट्री बोलें पहले, फिर प्लस माइनस सही होगा। अगर एंट्री नहीं बोलेंगे प्लस माइनस सही नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। लाइबिलिटी में डेबिट कर रहा हूं, लाइबिलिटी, रेवेन्यू तो क्रेडिट ही कर रहा हूं। इंशाल्लाह कोशिश करें जीरो ही आएगा, मुझे लग रहा है 2095। अगला आप खुद ही पूरा कर दें। क्या लिखूं? कैरिंग अमाउंट। जी, इंटरेस्ट एक्सपेंस, क्योंकि लाइबिलिटी चल रही है। 2095 ज़रब 10%, 210। एंट्री करेंगे तो प्लस माइनस का साइन समझ आएगा। इंटरेस्ट डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी क्रेडिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट। 31 12 11। कैरिंग अमाउंट निकाल दूं या सर्विस रेंडर करूं? सर्विस जब मैं रेंडर कर दूंगा तो अल्लाह का शुक्र है लाइबिलिटी टू डिलीवर सर्विस कम हो जाएगी। जब मैं एक साल सर्विस दे दूंगा तो लाइबिलिटी डेबिट, अल्हम्दुलिल्लाह रेवेन्यू क्रेडिट। लाइबिलिटी डेबिट साइड पे निकाल के रखा हुआ है, साइड से उठा लें। ये साइड पे वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। साइड पे निकाल के कब रखना है रेवेन्यू? जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर का सवाल हो, रेवेन्यू साइड पे निकाल के रख लेना जी। जब एडवांस फ्रॉम कस्टमर और रेवेन्यू साइड पे निकाल के रख लेना, इसके बीच में नहीं निकालना जी। अब इतनी ज़्यादा एफर्ट और मेहनत अगर ऑलरेडी लग गई है तो अब एंट्रीज पे पेपर में अगर टाइम आप लगाएंगे तो डेट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। अब तकरीबन 15 से 20 सेकंड में सारी एंट्रीज हो जानी चाहिए जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, लिख लें जी। एडवांस फ्रॉम कस्टमर के सवाल पे रेवेन्यू साइड पे निकाल के रख लेना है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर का कौन कौन सा सवाल था? दूसरा और पांचवा। अब देखें वाई देयर इज़ नो होमवर्क, क्योंकि अगर डिस्काउंट वोचर का एक सवाल कराया था, दूसरा साथ ही करा दिया था। आज अभी सुबह सवाल कराया 2 ऑर्डर्स वाला, दूसरा 10 और 1 गाड़ी वाला साथ ही करा दिया। अब ये सवाल मैंने आपको करवाया है, अब मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, पास पेपर का क्वेश्चन 3 कर दें। तसल्ली से कोशिश करो कैमरे में ये अब सारा नज़र आए, उधर वाला नज़र आए कम से कम। उसमें वही जो पता नहीं, देख लें कौन सा पॉइंट है। पॉइंट ए 5 मिनट ज़्यादा हैं, 3-4 मिनट में सवाल सॉल्व कर दें। पास पेपर क्वेश्चन 3, पेज नंबर 508। इधर ले आओ ज़रा।
अब इधर ले आओ सारा, सिर्फ ये वाली साइड कवर करो। अजीब सवाल है, दो ऑप्शंस दे रहे हैं, दोनों ऑप्शंस की एंट्रीज मांग रहा है। चला दो प्रोजेक्टर। कर लें भाई एंट्री यार, पहली वाली तो कर लेना। प्रोजेक्टर ऑन। चलो फिर दूसरा पार्ट करो, ऑप्शन 2। नहीं नहीं, पार्ट बी तो हो गया हुआ है पहले। ले आओ इधर। Jupiter Limited entered into a 2-year contract with a customer for maintenance। मेंटेनेंस क्या है? सर्विसेज हैं या गुड्स डिलीवर करनी है? सर्विस। जे हैज़ ऑफर्ड द फॉलोइंग पेमेंट ऑप्शंस। इमीडिएट पेमेंट ले लो 2 लाख की। अच्छा जी, इसको ज़रा ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा अपने समझने के लिए। 2017 का साल है, 2017 2018। इमीडिएट पेमेंट कितनी? 2 लाख की। और इधर और इधर और इधर कैश। बताएं जी, एडवांस फ्रॉम कस्टमर टाइप सवाल है या क्रेडिट सेल टाइप सवाल है? पैसे पहले आ जाएंगे, सर्विस बाद में देंगे। ये हमारा एग्जैक्ट 5वां सिनेरियो बन रहा है। अब लीज में करते थे पीवी इज इक्वल टू रेंटल इंटू 1 माइनस 1.06596 रेज टू पावर माइनस डिवाइडेड बाय 0.06596। पीवी की जगह और रेंटल की जगह कैश टाइप चीज़ है 200 और रेंटल की जगह रेवेन्यू 1। बस जवाब ही बता दें इसका क्या है। 1 माइनस 1 पॉइंट, नहीं इसका जवाब बता दो। इसका एक्स इंटू
3.13 नहीं ज़्यादा हो गया 13 पॉइंट 1.818 3-4 डिजिट तक ले जाया करो फिर इसको। और कैश कितने माजरत रेवेन्यू इज इक्वल टू 110 साइड पर लिख लें प्लीज, साइड पर निकाल के रख लिए। अब जो साइड पे निकाल के रखे इसको लिख लें यहां ताकि सवाल ही आसान हो जाए। 110 अब वो क्या फिगर्स थी जिनको डिस्काउंट किया तो 200 आ गया होगा, 110 और 110। 110 और 110 में से बनता कितना है 200, तो 220 की पीवी 200, शायद ये 6.5696 रेट यूज करके। अब शुरू कहां से करें, शुरू करें 200 से। फ्यूचर वैल्यूज निकाल ली है लेकिन रेस टू पावर माइनस करके इसलिए निकाली है कि लीज से हेल्प ली है, सही है। और वो जो दूसरा सिनेरियो था जहां पे यहां कैश है और यहां सेल है, गुड्स हैं, वो तो फिर हमने फ्यूचर वैल्यू सिंपल तरीके से निकाली थी। क्यों, मेंटेनेंस सर्विस लिखा हुआ था लफ्ज, तो देखें यहां सर्विस रेंडर होगी और यहां सर्विस रेंडर होगी। क्या, क्यों, इमीडिएट पेमेंट का मतलब बताएं यार, इमीडिएट पेमेंट का मतलब 2017 बनाएं 2018 बनाएं, इमीडिएट पेमेंट लिखें। क्वेश्चन इज वेरी क्रिस्टल क्लियर, इमीडिएट पेमेंट। आप देख लें, या तो इमीडिएट पेमेंट ये होगी जिसमें सेल ऑफ गुड्स हो रही होंगी, या एक मिनट, इमीडिएट पेमेंट ये होगी जिसमें सेल ऑफ गुड्स हो रही होंगी, या इमीडिएट पेमेंट ये होगी जिसमें रेंडरिंग ऑफ सर्विस हो रही होगी। इन दोनों को मैं कह सकता हूं इज इट अ सिनेरियो ऑफ इमीडिएट पेमेंट, यस इट इज अ सिनेरियो ऑफ इमीडिएट पेमेंट, यस, बट द लास्ट थिंग टू बी आस्क्ड फ्रॉम क्वेश्चन इज कि वेदर यू आर रेंडरिंग सर्विसेज होले होले or you are delivering goods at a point in time. So the question is saying at start कि I am rendering network services. Things are very clear. पूछो अभी उसे एक बंदे को पहले बात करने दो। हाँ, सर्विसेज और गुड्स जरा देख लेनी है कि सवाल में या सर्विसेज आ रही हैं या गुड्स आ रही हैं। गुड्स आ रही हैं तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्वेश्चन 12 टाइप सवाल कराया था ताकि उसकी रिवीजन हो जाए। आपको 5000 को मैं उठा के यहाँ लेके गया था, तो हाँ, तो ये गुड्स नहीं है, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं। सो वेल डन, आप लोगों ने अच्छा सवाल पूछा जिसकी वजह से को भी जरा क्लियर हो गया। तो इज इट अ सिनेरियो 2 टाइप और सिनेरियो 5 टाइप? सिनेरियो 5 टाइप, मेंटेनेंस सर्विस जी। सर्विस तो बाय डिफॉल्ट फिर या तो हर महीने के एंड पे रिकॉर्ड कर लें, ये तो फिर अपने आप को मुश्किल करने वाली बात होगी। उसने डिस्काउंट रेट कितने अरसे का दिया हुआ है, साल का दिया होगा। अगर 6 महीने का रेट दिया होता, अगर 6 महीने का होता तो फिर मैं थोड़ा सा यहाँ बुक करता रेवेन्यू, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ, फिर डिस्काउंट रेट के साथ लिखा होता ये 6 महीने का। अभी डिस्काउंट रेट साइलेंट था तो डिस्काउंट रेट कितने अरसे का होगा, साल का। लिखा हुआ है पर एनम, वैसे साथ नहीं लिखा हो तो ये पर एनम होगा, तो फिर सर्विस को भी पर एनम बुक करें। और अगर डिस्काउंट रेट पर 6 मंथ है तो सर्विस का रेवेन्यू फिर 110 से 110 ना आता, फिर शायद 55 आ जाता। जी बोले, रेवेन्यू तो एक दफा क्यों नहीं बुक किया? मेंटेनेंस सर्विसेज हमेशा इट इज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, बिकॉज एज एंड व्हेन ही इज गिविंग सर्विस वी आर कंज्यूमिंग साथ साथ। मेंटेनेंस सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, पेरोल सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, टीचिंग सर्विसेज। वैसे तो सवाल में शायद सर्विसेज का लफ्ज भी लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मेंटेनेंस इज ऑलवेज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम। मेंटेनेंस हम लिफाफे में डाल के नहीं किसी को दे सकते अनलेस कि कोई ऐसी एक सिंगल रिपेयर करनी पड़ जाए।
एक्सेलेंट, बिल्कुल लिखें, ये सेकंड सिनेरियो गुड्स के लिए था, बिल्कुल, और ये पांचवा डिलीवरी ऑफ सर्विस के लिए था, रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए। ये इसमें ना आप सवाल को देखिएगा, मैं अब कल कल को कि ऐसा सवाल आ जाए कि पैसे इधर आए, थोड़ी सी चीजें यहां डिलीवर होनी हो, थोड़ी सी चीजें यहां डिलीवर होनी हो, तो फिर भी यही लग जाएगा। और इट डजेंट मीन कि कोई ऐसे रॉकेट साइंस है, ऐसा सवाल नहीं आ सकता। पैसे आए हैं, एक लैपटॉप यहां डिलीवर होगा, एक लैपटॉप यहां डिलीवर होगा, तो फिर क्या करेंगे, इसकी तरह की डिस्काउंटिंग करेंगे। तो ऐसी तो नहीं कि हार्ड एंड फास्ट कोई चीज, लेकिन सर्विसेज में बाय डिफॉल्ट हमेशा फिर सर्विसेज अलग अलग ही रिकॉर्ड होंगी दोनों सालों में। So just you have to identify when is delivery of goods, maybe delivery of goods दो दफा हो जाए। ओके चलें जी, हाँ जी, हाँ, अगर डिलीवरी दो दफा हो जाती है गुड्स की, यहां डिलीवरी हो जाती है गुड्स की और यहां डिलीवरी हो जाती है गुड्स की, तो फिर आप क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से इस तरह करेंगे कैलकुलेशन। ओके बताएं जी, 200 के साथ क्या करना है, यकम जनवरी 17, दो सौ ज़रब जो भी रेट है ना, सॉरी बाय, रेवेन्यू रिकॉर्ड करें 31/12/17, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। इकतीस 12/18, रेवेन्यू जो साइड पे निकाल के रखा हुआ है, ठीक है ठीक है, आई नो। अच्छा, so that is a bit wastage of time what we have done today since last 1 hour। ये आधे घंटे में मैंने सोचा हुआ था आपको कराने का, मेरी भी सोच होती है, अब पता नहीं कल के साथ क्या होगा। अच्छा कल तो पता नहीं है, बेंडिंग टाइम तो नहीं पता, बस शुरू हो जाएंगे कल वही 11:30 से लेके 11:25 से लेके जो नॉर्मल क्लास चलती है, फिर उसके बाद दोबारा शुरू कर देंगे शायद 2:45 या 3 बजे। अच्छा 3 बजे से पहले शुरू कर देंगे, 2:30 बजे शुरू कर देंगे, जल्दी शुरू कर देंगे। अच्छा थोड़ा सा पॉज ब्रेक लेने दिया करें सबको। अच्छा आखिरी 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 सिनेरियो जी, दूसरा क्या चल रहा है, दूसरा क्या चल रहा है, पेमेंट ऑफ 110 एट एंड ऑफ, हर साल के एंड पे पेमेंट कर दो 110, पेमेंट भाईजान पेमेंट। अच्छा जी, हर साल के एंड पे पेमेंट कर दो 110। आप बोलें जी, कैश इधर, सर्विस भी इधर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर वाला सिनेरियो या कैश सेल वाला, कैश सेल वाला। तो पहले साल एंट्री कैश डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट 110, और अगले साल कैश डेबिट सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट 110।
यार सर्विस की एंट्री साल के एंड पे ही बुक हो सकती है ना, या हर महीने के एंड पे फिर 12 एंट्रीज कर लो, अब और क्या करें। डेप्रिसिएशन भी तो साल के एंड पे एक ही दफ़ा रिकॉर्ड करते थे, तो इसी तरह सर्विस इनकम साल के एंड पे ही बुक कर लें, अब और क्या करें। सर्विस इनकम रोजाना बुक कर लो, या 110 को 365 पे डिवाइड कर दो। कैश डेबिट, फिर कैश तो इन एनी केस एंड पे ही आ रहा है अब, तो ऐसी सूरत में हम एज्यूम किया करेंगे कि सर्विस सरेंडर एंड पे हुई है, हालांकि वैसे इक्वली मरेंडर हो रही होती है। क्या? हाँ, ऑप्शन 2 की सिंपल एंट्रीज 31, 12, 17, कैश डेबिट इनकम क्रेडिट, इनकम हाँ रेवेन्यू कर दो, सर्विस रेवेन्यू, और 31, 12, 18 कैश डेबिट रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, ये 2 एंट्रीज होंगी। इंटरेस्ट नहीं होगा ना, ये तो कैश सेल है, यही तो कैश सेल है, यही तो तुम थे। ये लो आगे खराब हो गया। अच्छा, कैश डेबिट सर्विस रेंडर्ड, कैश डेबिट सिनेरियो 4 टाइप सवाल है ये। सिनेरियो 4 टाइप, और ऑप्शन 1 सिनेरियो 5 टाइप। जैसे जैसे पैसे वैसे वैसे इनकम। ठीक है, चलो यार पॉज कर दो, बल्कि दूसरा पार्ट बना लो आप, 45 मिनट का इंशाल्लाह मैक्सिमम हो सकता है, और क्या करें।